महिलाओं के खाते में 2500 रुपया प्रति माह की राशि उनके सम्मान और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना का शुभारंभ हुआ है। यह योजना कर्नाटक में भी लागू है, जिसमें 1,32,00,000 महिलाओं को सीधे इसका लाभ पहुंचता है। यह योजना कांग्रेस की गठबंधन सरकार झारखंड में भी लागू है। तो महिलाएं बहुत आर्थिक रूप से मजबूर हो रही हैं, उनके जो भी जरूरत चीजें हैं वो नहीं हो पा रही हैं, विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये माई बहन मान योजना के तहत हम महिलाओं की मदद करने जा रहे हैं। नवंबर 23 में जातिगत जनगणना के साथ उभर कर आई थी, उसमें लगभग 95 लाख परिवार यानी कि 5 करोड़ के लोग 40 रुपए पर गुजारा कर रहे हैं बिहार में। यहाँ नीतीश के करीबी मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और माननीय मंत्री जी के दबाव में यहाँ की प्रशासन उस घटना को लिपापोती करना चाह रही है। माई बहन मान योजना आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कुछ होगा? देखिए, सबसे पहले तो आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया बंधुओं का आभार। आज का प्रेस वार्ता बिहार में कांग्रेस पार्टी के द्वारा माई बहन मान योजना चालू करने के लिए पूरे बिहार में एक साथ प्रेस वार्ता रखा गया है। और यह माई बहन योजना जो है ये सीधे महिलाओं के खाते में 2500 रुपया प्रति माह की राशि उनके सम्मान और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना का शुभारंभ हुआ है। और इस योजना के तहत इस फॉर्मेट के माध्यम से गारंटी कार्ड के माध्यम से महिलाओं तक पहुंचना, महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करना ऑनलाइन और मिस कॉल के माध्यम से, और रजिस्ट्रेशन के बाद जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तब इसका सीधा लाभ बिहार की महिलाओं को उनके खाते तक 2500 रुपये प्रति माह की राशि पहुंचाई जाए। चूंकि इसमें विशेष बात यह है कि ये योजना 2008 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ने लाडली योजना के नाम से लाई थी, और इस योजना के तहत जो है 25,000 की राशि और मैच्योरिटी तक 1 लाख की राशि कन्याओं को वहां दिल्ली सरकार में दी जाती है। यह योजना कर्नाटक में भी लागू है, जिसमें 1,32,00,000 महिलाओं को सीधे इसका लाभ पहुंचता है। यह योजना कांग्रेस की गठबंधन सरकार झारखंड में भी लागू है। यह योजना पहले 1,000 थी झारखंड में, और कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था कि इस राशि को बढ़ा के 2500 करेंगे। आज झारखंड की महिलाओं को 2500 का सीधा लाभ मिलता है। यह योजना तेलंगाना, यह योजना हिमाचल प्रदेश में भी लागू है, और इसका सीधा लाभ महिलाओं को मिलता है। अब इस योजना को जरूरत बिहार को इसलिए पड़ी क्योंकि नीतीश की सरकार और मोदी जी की सरकार ने महंगाई को इतना चरम कर दिया है। क्योंकि एक आंकड़ा जो है हमारे पास, उस आंकड़े के तहत हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भूख और गरीबी में इस सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, जो आंकड़े नवंबर 23 में जातिगत जनगणना के साथ उभर कर आई थी, उसमें लगभग 95 लाख परिवार यानी कि 5 करोड़ के लोग 40 रुपए पर गुजारा कर रहे हैं बिहार में। और इससे भी दूसरी बात है कि 81 लाख, लगभग 82 लाख परिवार की आय 10,000 से कम है। इसलिए इस योजना के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और महिलाओं को सम्मान में यह योजना बिहार में लागू करने के लिए यह माई बहन मान योजना का शुभारंभ किया गया। तो ये योजना आप कांग्रेस अलग से चला रही है या वही वो योजना है जो महागठबंधन में तेजस्वी यादव की योजना? ये कांग्रेस की पहले से योजना है, मैंने आपको बताया, ये कांग्रेस की पहले से योजना है, और यह पहले अन्य प्रदेशों में ये पहले से चालू है, महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं। अब चूंकि बिहार में कांग्रेस का यह वादा है कि महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देंगे जब महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव इसी योजना का प्रचार, यही योजना बिहार में हमारी सहयोगी दल भी चला रहे हैं, और ये योजना कांग्रेस भी लागू कर रही है। विपक्ष एक आवाज उठा रही है कि तेजस्वी यादव माई बहन मान योजना चला रहे हैं और अपने ही घर में माई बहन का सम्मान नहीं है, तो क्या कहें? देखिए, इस पर टिप्पणी करना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि यह उनकी आपसी पारिवारिक बातें हैं।
तो इस पे टिप्पणी ना करके ही मैं इनका अच्छा, गोपालगंज के जिलाध्यक्ष आप हैं कांग्रेस के, जिस तरह से गोपालगंज में घटनाएं हो रही, भोरे में एक घटना हुई, उसको किस तरह से देखते हैं? एसपी ने कहा है कि देखिए इसमें सीधा सीधा एक सवाल है, एक जो उसमें मामला सामने उभर के आ रहा है। यह सरकार, यहाँ नीतीश के करीबी मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और माननीय मंत्री जी के दबाव में यहाँ की प्रशासन उस घटना को लिपापोती करना चाह रही है। यह प्रत्यक्ष रूप से वहाँ के ग्रामीणों के रूप से, और वहाँ उस घटना को और उसका जो हमारी टीम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर कल जो हमारी टीम वहाँ गई थी, उसमें यह प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि उस लड़की के साथ जबरदस्ती और छेड़छाड़ किया गया है और लड़की की हत्या हुई है, उसके दांत टूटे मिले हुए हैं और उसके बाद प्रशासन इसको आत्महत्या कह के इस घटना को दबा रही है। तो मेरा सीधा सवाल है सरकार से और मेरा सीधा सवाल है प्रशासन से कि इस पर निष्पक्ष जांच करके जो दोषी हैं, जिसने स्वीकार कर रहे हैं कि हमने उस लड़की को उठाया था और फिर उसे छोड़ दिया, इस पर भी अगर प्रशासन अपनी गहरी नींद में सोई है तो कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस पार्टी आंदोलनात्मक रूप से सड़क पर उतरने जा रही है। शुरू होने जा रहा है, अगर महागठबंधन की सरकार आती है, क्या कहेंगे महिलाओं की? सबसे पहले एक बार और आप लोगों का स्वागत है कि हमारे बुलाने पे और इस योजना के बारे में बताने के लिए हम लोग आए हैं। तो आप लोगों ने हमारा सहयोग दिया है, साथ दिया है और आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे कांग्रेस पार्टी और नेशनल पार्टी के वजह के लिए आज जो मीडिया बंधु हम लोग के जड़ तक पहुंच रही है और हम लोग की आवाज़ को आप लोग के थ्रू जनता तक जा रही है। और ये हमारा माई बहन मान योजना जो है, ये हमारी सरकार जो ला रही है, ये गरीब जितनी भी आज के डेट में महिलाएं हैं, चाहे जिन महिलाओं ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, उनको ये उनके खाते में सीधे रूप से जाएगा जब हमारी महागठबंधन की सरकार बन रही है। तो ठीक है। दूसरी बात ये है कि जितनी भी महिलाएं आज के जो सरकार हमारी चल रही है, तो महिलाएं बहुत आर्थिक रूप से मजबूर हो रही हैं। उनके जो भी ज़रूरत चीज़ें हैं वो नहीं हो पा रही हैं, विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये माई बहन मान योजना के तहत हम महिलाओं की मदद करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि फॉर्म भरना है पहले और ऑनलाइन करना है। उसके बाद से जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो ये उनके खाते में जाना शुरू हो जाएगा। अभी जहाँ भी हमारी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, वहाँ ये योजना लागू है और महिलाओं को उसका पूरा लाभ मिल रहा है।